दूर एक घने जंगल के बीच एक तलस्मी महल सदियों से खामोश खड़ा था, जिसके मीनार बादलों को छूते थे और दीवारों पर सुनहरी बेलें लिपटी हुई थी। कहा जाता था कि उसके अंदर 4 शहजादियां सदियों से सो रही हैं और कोई इन्हें जगा नहीं सका। ये शहजादियां एक ही बादशाह की बेटियां थीं, माहीन, जो रोशनी और उम्मीद की अलामत थी। शहर जो तलस्मी इल्म और किताबों की शौकीन थी। नाहीद जो अपनी दिलकश मौसीकी से परिंदों को भी रोक लेती थी, और रेशम जो फितरत की राजदार थी और हर जानवर इसका दोस्त था। ये चारों बादशाह की आंखों का तारा थी, मगर एक दिन अंधेरी परी ने, जो हसद और नफरत में जली जाती थी, उन पर ऐसा मंत्र फूंका कि वो सब गहरी नींद में चले गईं। बादशाह ने जादूगरों, हकीमों और परियों से मदद मांगी, मगर सब नाकाम हुए। बिल आखिर नेक परियों ने महल को तलस्मी हिसार से ढांप दिया, ताकि सिर्फ वही शख्स अंदर दाखिल हो जो दिल से पाक और लालच से आरी हो। यूं सदियां गुजर गईं और शहजादियां अपने ख्वाबों में कैद रहीं। कहा जाता था कि उनके ख्वाब अलग अलग दुनिया में हैं। माहीन रोशनी की अकादमी, शहर तलस्मी किताबों के भारी बोझ तले, नाहीद एक खामोश झील किनारे, और रेशम जंगल के दिल में। सदियों बाद एक आम मुसाफिर अरसलान वहां जा पहुंचा। वो एक गांव का सीधा सादा लड़का था, मगर दिल में हिम्मत और खुलूस था। उसने महल के हिसार को छुआ तो हिसार खुद ब खुद बिखर गया, गोया वक़्त ने इसी का इंतखाब किया था। अंदर दाखिल होकर उसने चारों शहजादियों को नींद में देखा, और अचानक एक सरगोशी उभरी कि अगर जगाना है तो ख्वाबों के दरवाजे खोलो और हर आजमाइश मुकम्मल करो। यूं पहला दरवाजा खुला और अरसलान रोशनी की दुनिया में दाखिल हुआ। वहाँ एक बुलंद मीनार में शहजादी माहीन कैद थी, और अंधेरा उसकी रोशनी को निगल रहा था। अरसलान ने बहादुरी से अंधेरों का मुकाबला किया। कभी वो जानवर बन जाते, कभी बादलों का रूप लेते, मगर उसने डर को शिकस्त दी और दिल से एक नूर निकाला, जिसने अंधेरों को खत्म कर दिया और मीनार टूट गया। शहजादी माहीन ने मध्यम आवाज में शुक्रिया कहा, मगर दोबारा नींद में डूब गई। फिर दूसरा दरवाजा खुला और वो कुतुब खाने में पहुंचा, जहां शहजादी सहर जंजीरों में जकड़ी हुई थी और एक सवाल करती थी, सबसे बड़ी ताकत क्या है? कौन सा हथियार कभी जंग नहीं खाता और कौन सा सफर कभी खत्म नहीं होता? अरसलान ने जवाब दिया, मोहब्बत, सच्चाई और इल्म का सफर। हर जवाब पर एक जंजीर टूट गई और शहजादी आजाद हो गई, मगर वो भी वापस नींद में चली गई। तीसरा दरवाजा खुला तो वो एक झील के किनारे पहुंचा, जहां नाहीद सोई हुई थी और पानी के अंदर एक देव बैठा था, जो बोला कि ऐसी धुन सुनाओ जो अंधेरे को रुला दे। अरसलान ने अपनी माँ की लोरी गुनगुनाई, जो मोहब्बत और कुर्बानी से भरी हुई थी। पानी लर्ज उठा और देव आंसुओं में बह गया। नाहीद ने आँख खोलकर कहा, ये धुन सिर्फ सच्चे दिल से निकल सकती थी, मगर वो भी दोबारा सो गई। फिर आखिरी दरवाजा खुला और अरसलान जंगल में दाखिल हुआ, जहाँ दरख्त बातें करते और जानवर सवालिया नजरों से देखते थे। बीच में शहजादी एक रेशम गुलाबी बिस्तर पर सोई हुई थी और एक असदा गुड़ाया कि इंसान और फितरत का रिश्ता क्या है। अरसलान ने कहा, इंसान फितरत का मालिक नहीं बल्कि मुहाफिज है। अगर वो फितरत को नुकसान पहुंचाएगा तो खुद मिट जाएगा। ये सुनते ही जंगल खुश हो गया, परिंदे चहकने लगे और असदा गायब हो गया। रेशम ने आँख खोलकर कहा कि सदियों का इंतजार मुकम्मल हुआ। अब अरसलान वापस महल में आया तो चारों शहजादियां अब भी लेटी हुई थीं, मगर उनके चेहरों पर नूर और मुस्कुराहट थी। फिर फिजा में आवाज गूंजी कि 4 आजमाइशें मुकम्मल हुईं और तलस्म टूट गया। शहजादियां एक साथ जाग गईं और बोली कि तुमने अंधेरों को शिकस्त दी, इल्म को पहचाना, दिल की मौसीकी सुनाई और फितरत को मान दिया। तुम ही वो मुसाफिर हो जिसने वक्त की कैद तोड़ी। बादशाह और राया खुशी से झूम उठे। और अरसलान को सल्तनत देने लगे, मगर उसने इनकार कर दिया और कहा,
کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے، میرا انعام یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کی سچائی کو آزمایا۔ شہزادیاں حیران ہوئیں اور دل ہی دل میں جان گئی کہ اصل بہادری لالچ سے پاک ہے۔ ارسلان اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا اور شہزادیاں سلطنت سنبھال کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے لگیں۔ یوں صدیوں بعد وہ طلسمی نیند ٹوٹی اور یہ داستان نسلوں تک سنائی جاتی رہی کہ عام مسافر نے خوابوں کے دروازے کھولے اور 4 سوئی ہوئی شہزادیوں کو جگایا۔